बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स पीबीए के एग्जाम्स अब इंशाल्लाह देंगे मंडे से। तो इससे पहले आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूँ मैं। फिजिक्स के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स की बना चुका हूँ, तो 3 की रह गई हैं, वो भी बना दूंगा इंशाल्लाह। केमिस्ट्री का नेक्स्ट आपका पीबीए है, और केमिस्ट्री की इससे पहले वीडियो मैंने नहीं बनाई हुई 10th क्लास की, तो केमिस्ट्री की वीडियोज़ भी इंशाल्लाह आजकल मैं कंप्लीट कर दूंगा। केमिस्ट्री की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मॉडल पेपर है, जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है आप लोगों के लिए, उसके सोल्यूशन की वीडियो है ये। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्लैरिफाई कर दूं, इसके कुछ सोल्यूशंस मैंने देखे हैं एक दो चैनल्स के ऊपर, तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें वहाँ पर गलत सॉल्व हुई हुई हैं, यानी उन्होंने रीडिंग्स भी गलत लिखी हुई हैं और अपरेटस यूज़ अभी आगे हम देखेंगे वो भी गलत मेंशन किया हुआ है मेरे ख्याल में। और मैंने इसको मतलब उसके बाद क्रॉस चेक भी किया है केमिस्ट्री के टीचर से। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर आगे मॉडल पेपर की तरफ चलते हैं। तो फिजिक्स की तरह इसके दो सेक्शंस हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में मेजर प्रैक्टिकल्स हैं 4, 2 स्टैंडर्डाइजेशन के हैं और 2 जो है वो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के हैं। दोनों मेजर एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनमें से कोई एक ज़रूर आएगा आपके पेपर में। इसी तरह पार्ट 2 में ये 7 एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनमें से एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे सेक्शन नंबर बी में। अब जो मॉडल पेपर है उसमें भी इसी तरह जो पार्ट नंबर 1 है उसमें से एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिया गया है। तो ये आपका मॉडल पेपर का सेक्शन नंबर ए, उसका क्वेश्चन नंबर 1, पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू डिटर्मिन द एग्जैक्ट मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 वॉल्यूमेट्रिकली 0.1 मोलर HCl इज गिवन। तो जिसकी गिवन होती है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होती है, तो HCl की स्टैंडर्ड सोल्यूशन है और इसकी 0.1 मोलर ही गिवन होगी आपको हमेशा, ठीक है। 0.1 मोलर मोलैरिटी HCl की गिवन होगी और दूसरी आपको Na2CO3 की मोलैरिटी आपने फाइंड आउट करनी होगी। आगे जाके फॉर्मूला भी आपको बताते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद होगा 9th क्लास में जो आपका फाइनल पीबीए का पेपर हुआ था, उसमें भी आपसे पहला क्वेश्चन ये किया गया था कि जो अपरेटस रिक्वायर्ड है उसको आप आइडेंटिफाई करें। तो यहीं पर गलती है कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स ने ये अपलोड किए हुए अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, तो वहाँ पर कुछ गलत लिखे हुए। अब सबसे पहला ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये बनाने के लिए डाइल्यूट सोल्यूशन ज़रूर इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होता। तो इसका भी यूज़ लिखा हुआ है कि ये इस्तेमाल होता है, तो ये नहीं होता यूज़, ठीक है। उसके बाद ये जो बी है, ये कुछ जगह पर ये सर्कल हुआ है करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके ऊपर आप वॉल्यूम देखें, लिखा हुआ है 25 ml, ये फिक्स्ड वॉल्यूम लेने के लिए होता है। 25 ml फिक्स्ड वॉल्यूम, हमें यहाँ पर 25 ml का वॉल्यूम चाहिए ही नहीं, हमें यहाँ पर 10 ml या 15 ml का वॉल्यूम चाहिए। तो ये तो 25 से कम कोई भी रीडिंग हमें दे ही नहीं सकता, तो इसलिए ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हम पिपेट इस्तेमाल करेंगे ई में। इसमें आप ले सकते हैं वॉल्यूम कम भी, यानी 10-15 भी ले सकते हैं। तो इसलिए ई होगा, प्यूरेट तो ज़्यादा यूज़ होगा ही होगा, यानी सी में प्यूरेट है और उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क है यानी एफ, ये इस्तेमाल होगा। तो ये तीनों इस्तेमाल होंगे। एक वीडियो मैंने देखा हुआ है कि उन्होंने कहा ये ई जो है ये थर्मोमीटर है, इसलिए ये यूज़ नहीं होगा। तो थर्मोमीटर में तो बल्ब होता है, तो यहाँ तो कोई बल्ब नहीं है, या आई डोंट नो कि वहाँ उन्होंने थर्मोमीटर कैसे खाया इसको। बहरहाल केमिकल्स यूज़ लिखे हुए हैं। उसके बाद ये रीडिंग्स, अब ये भी गलत लिखी हुई है एक दो जगह पर, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं, आप लोगों को दिखा दूं। जो रीडिंग है ब्यूरेट की, ये ब्यूरेट की रीडिंग है, ठीक है। ये स्टार्ट होनी चाहिए 0 से। अब यहाँ पर रीडिंग देखिए स्टार्ट 0 से होनी चाहिए, तो यहाँ 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। इनिशियल रीडिंग यहाँ पर क्लियरली 3.2 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ मैंने 3 भी देखा है कुछ जगहों पर सोल्यूशन में लिखा हुआ है, तो 3 नहीं है, ये 3 के आगे 2 डिवीजन है, 3.2 होगा। तो इनिशियल रीडिंग है 3.2 फर्स्ट टाइट्रेशन की, और फाइनल रीडिंग इसी टाइट्रेशन की देखिए, फाइनल रीडिंग है इसकी 17.1234, तो दिस इज 17.4। अब वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड आप कैसे निकालेंगे? इन दोनों का ज़रा डिफरेंस करेंगे, तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी अब मैं अगर 17.4 में से माइनस कर दूंगा 3.2, तो आई गेट 14.2। अब आप वॉल्यूम यूज्ड ऑफ HCl देखेंगे, बाकी रीडिंग्स में भी इसके करीब करीब ही होगा, ठीक है। 0.1 का तकरीबन डिफरेंस आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उसके बाद जो सेकेंड टाइट्रेशन है, यानी दोबारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया, अब जो इनिशियल रीडिंग है वो है 6.12345, 6.5, तो यहाँ इनिशियल में आप लिख देंगे 6.5, और फाइनल रीडिंग में देखें आप लिखेंगे 20.1234567 तो 20.8 लिख देंगे आपको यहाँ पर। और 20.8 में से अब आपने माइनस कर देना है 6.5 को, तो यूल गेट दी HCl यूज विच इज 14.3 अगेन। तो यहाँ पे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया, दोनों तकरीबन मिलती जुलती रीडिंग है, तो इसलिए ये ठीक है। इसी तरह तीसरी में आप देखें यहाँ लिखा हुआ है रीडिंग है 9.7, तो ये 9.7 इनिशियल रीडिंग है, और उसके बाद फाइनल रीडिंग देखते हैं 9.7 इज दिस वन एंड द फाइनल रीडिंग इज 24.1।
24.1 में से अब मैं माइनस कर दूंगा 9.7 को, तो आई गेट 14.4। तो ये मेरे पास 3 रीडिंग्स आ गई हैं। अब मोस्ट प्रॉब्ली आगे इसका एवरेज कहा जाएगा, बिल्कुल मीन वॉल्यूम ऑफ HCl यूज। तो इन तीनों को आपने प्लस करना है, इन तीनों को प्लस करके आपने डिवाइडेड बाय 3 करना है। जो आपने नंबर ऑफ वैल्यूज़ ली हुई हैं उससे आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो यूल गेट 14.3 एज द मीन यूज़। तो यहाँ पे जगह थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल 14.3 सेंटीमीटर क्यूब जो है मीन वॉल्यूम यूज़ हो गया। ठीक है, केमिकल इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, बैलेंस्ड है। बैलेंस ना हो तो आपने इसको बैलेंस कर भी लेना है। ठीक है, वो मोल दोनों साइड पे बराबर करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ N1 फॉर Na2CO3। तो Na2CO3 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो इसके मोल्स 1 हैं। और N2 फॉर HCl यहाँ पे क्लियरली 2 लिखा हुआ है, तो इसके साथ ये 2 लिख देंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट आगे मोलैरिटी का फार्मूला गिवन है, ये हो सकता है गिवन हो सकता है ना गिवन हो। ठीक है, अब N1 जो है वो Na2CO3 का है, तो M1 भी Na2CO3 का ही होगा। ठीक है, आपने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, तो आपने क्या करना है, M1 को सब्जेक्ट बना लेना है। M1 एक साइड पे रहने देना है, M1 एक साइड पे रखना है, बाकी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देने हैं। तो M2 V2 के साथ N1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में नीचे N2 पहले से ही मौजूद है, और वहाँ से V1 भी इधर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ आप ऊपर से देख के पुट कर देंगे। M2 है HCl की मोलैरिटी, आपको याद होगा 0.1 थी, स्टार्ट में ही गिवन थी। उसके बाद V2 उसका वॉल्यूम, वो मीन वाला वॉल्यूम है, 14.3 आपने ले लेना है। 14.3 टाइम्स N1, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, उसको मैंने 1 ले लिया, डिवाइडेड बाय V1। अब V1 है वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 यूज्ड, वो यहाँ पर गिवन है, देखिए 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम ऑफ Na2CO3 इज 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको यहाँ पे मैं 10 पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर 10 आ गया। और इसी तरह N2 ये भी मैंने लिखा है 2, ये मेरी इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर देनी है। अब इन सब को मैं कैलकुलेटर में पुट करूँगा, तो आई गेट एन आंसर 0.1 टाइम्स 14.3 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स 2। तो ये मेरे पास आ रहा है जी आंसर 0.0715। तो इसकी मोलैरिटी M1 इज़, ये नीचे चले रिजल्ट में लिख देते हैं, 0.0715। इसके साथ आप M लिख देंगे। ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया पहले वाले एक्सपेरिमेंट का। ठीक है जी। अब इसमें एक्सपेरिमेंट इसके अलावा भी बाकी 4 में से भी कोई आ सकता है, लेकिन प्रोसीजर जो है ये देख लें, तकरीबन यही है प्रोसीजर, यही फॉलो करना है आपने। उसके बाद सेक्शन बी में जिस तरह मैंने कहा था, जो आपके माइनर एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो पहला देखिए है, अ गिवन कंपाउंड एक्स गिव्स पॉजिटिव बेयर्स टेस्ट। जो KMnO4 टेस्ट है ये होता है सैचुरेशन के लिए, कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी अल्केन्स जो होते हैं, वो अगर बेयर्स टेस्ट किया जाएगा यानी KMnO4 में ऐड किया जाएगा तो कलर डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी KMnO4 का कलर वही रहेगा। लेकिन अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी अल्कीन या अल्काइन आप यूज़ करेंगे तो बेयर्स टेस्ट में या KMnO4 ऐड करने से KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। आपने मेंशन क्या करना है, चेंज ऑब्जर्व्ड। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आपने लाजमी ये बताना होता है कि इनिशियल कलर क्या था और फाइनल कलर क्या है। तो इनिशियली जो KMnO4 का कलर है ये याद रख लें, ये पर्पल होता है, और अगर ये पॉजिटिव हुआ बेयर टेस्ट तो पर्पल से वो कलर डिस्चार्ज या कलरलेस हो जाएगा या डिसअपेयर हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो KMnO4 का कलर पर्पल ही रहेगा। यानी तो यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव लिख दिया है पेपर में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको ये कहें कि KMnO4 का कलर जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता, तो बताएं सोल्यूशन क्या है। अगर कलर डिस्चार्ज नहीं होता, पर्पल ही रहता है, तो सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड है। और अगर कलर डिस्चार्ज हो जाता है यानी कलर से कलरलेस हो जाता है, पर्पल से कलरलेस हो जाता है, तो इसका मतलब है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर आपने बताना है कलर का चेंज, तो आपने कलर का चेंज लिख देना है पर्पल इनिशियल कलर टू कलरलेस। ठीक है जी, ये पॉजिटिव रिजल्ट का आंसर हो गया। उसके बाद व्हेन एन अननोन सॉल्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फ्लेम टेस्ट अ क्रिम्सन रेड फ्लेम इज ऑब्टेन्ड। अब ये कलर्स आपको याद करने पड़ेंगे, तमाम सॉल्ट्स के फ्लेम टेस्ट के कलर्स याद करने पड़ेंगे। गिव प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट एंड इंडिकेट द कैटाइन विच गिव रेड फ्लेम। तो कैटाइन जो है वो तो है इसमें स्ट्रोंशियम, और प्रोसीजर इसका चले लिख देता हूँ। प्रोसीजर ये है, सबसे पहले आपने जो प्लेटिनम वायर है वो लेनी है। ठीक है, तो क्लीन प्लेटिनम वायर लूप, प्लेटिनम वायर, वायर 2 दफ़ा लिख दिया, वायर लूप। अब वो क्लीन किस तरह करते हैं,
उसको आप HCl के अंदर डिप करते हैं, ठीक है, और फिर उसको हीट भी करते हैं। वायर लूप बाय डिपिंग इन HCl एंड हीटिंग, ये पहला उसका वो है स्टेप है। उसके बाद आपने जो है सॉल्ट है उसको आपने सॉल्ट के अंदर डिप करना है। देन डिप द लूप इन सॉल्ट, और फिर एंड में उसको होल्ड करना है, होल्ड द लूप ओवर फ्लेम एंड ऑब्जर्व कलर, ठीक है। और वैसे उसका कलर जो है वो अभी मैंने बता दिया आपको, स्ट्रॉन्शियम था, Sr+2 स्ट्रॉन्शियम। अच्छा जी, उसके बाद शुगर डीकम्पोजेज ऑन हीटिंग, ये भी एक्सपेरिमेंट है माइनर, राइट द प्रोडक्ट ऑफ डीकम्पोजिशन एंड राइट। अच्छा, जब शुगर डीकम्पोज होगी तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी, तो प्रोडक्ट्स मेंशन कर देता हूँ, याद कर लें। प्रोडक्ट्स होंगी जी, सबसे पहले बनता है इसमें कैरामल, CARAMEL, कैरामल, यानी जो ब्लैक कलर का वो कंपाउंड बन जाता है शुगर को हीट करने से। उसके बाद वाटर वेपर्स भी ज़रूर बनते हैं, वाटर वेपर्स, और साथ आप चलें एडिशनल लिख दें, कार्बन भी लिख दें, कार्बन भी प्रोड्यूस होता है। और ऑब्जर्वेशन, ये दो बातें पूछेगी, राइट द प्रोडक्ट एंड राइट द ऑब्जर्वेशन, आधा आधा नंबर है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, शुगर टर्न्स ब्लैक, शुगर टर्न्स ब्लैक। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में कहीं पे आपको मैं करके दिखा भी दूंगा कि कैसा डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है आगे, कलर क्या चेंज होता है। द पर्पज ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। तो हार्ड वाटर में क्लोराइड्स अगर हों तो फिर उनको मेथड क्या है रिमूव करने का, और विद केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो आधा आधा नंबर है, नहीं आधा नंबर केमिकल इक्वेशन का, आधा नंबर जो है वो इसका है। तो एक तो आयन एक्सचेंज होता है, लेकिन लैब्स में आयन एक्सचेंज मेथड नहीं करते, हम इसमें ऐड करते हैं वॉशिंग सोडा। तो मेथड क्या है, ऐड वॉशिंग सोडा लिख दें या उसको सोडियम कार्बोनेट लिख दें, ऐड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। किस में ऐड करेंगे, टू वाटर। उससे क्या होगा, जो कैल्शियम का क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड is converted into सोडियम क्लोराइड, या उसके वो लिख देता हूँ मैं, सिंबल ही लिख देता हूँ, NaCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो अब इक्वेशन लिखने लगा हूँ इसकी, CaCl2 में आप ऐड करते हैं सोडियम कार्बोनेट विच इज़ Na2CO3, सॉरी Na2CO3। अब यहाँ पर भी आयन एक्सचेंज बेसिकली हो रहे हैं, तो NaCl बन रहा है और साथ CaCO3 बन रहा है, ठीक है जी। और बैलेंस करने के लिए Na के साथ यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, तो ये सारा बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस इक्वेशन लाजमी लिखनी है आपने, ठीक है जी। तो ये आपका जी सोल्यूशन हो गया इस का मॉडल पेपर का। इंशाल्लाह इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स हैं मेजर, उनके भी आपको वीडियोस बना के सोल्यूशन इंशाल्लाह बताऊंगा, और PBA से पहले ही इंशाल्लाह बताऊंगा। बाकी कल मैं कोशिश करूंगा, कल दिन में किसी टाइम एक लाइव सेशन रखूंगा, ताकि आपके जितने क्वेश्चंस हैं एटलीस्ट फिज़िक्स के बारे में वो इंशाल्लाह आधे पौने घंटे की एक लाइव स्ट्रीम रखेंगे, उसमें क्लियर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस आपको। और जो एक दो एक्सपेरिमेंट्स रह गए हैं, आप बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियो को बनाने में, फिर उसको अपलोड करने में, तो बहुत बिजी स्केड्यूल है आजकल, इसलिए मैं वो अपलोड नहीं कर पा रहा। तो इंशाल्लाह जल्द ही वो वीडियोज़ रह गई वो भी अपलोड कर दूंगा, आज ही इंशाल्लाह कर दूंगा। तो इससे पहले अगर आपने फिजिक्स की वीडियोस नहीं देखी तो आपके सामने स्क्रीन पे वीडियोस आ रही हैं, आप इन क्लिक करके फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस देख सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।